कुंडली में राहु अगर दशम भाव के स्वामी के साथ हो या आसपास हो या उससे दृष्ट हो, उसके साथ राशि परिवर्तन करके बैठा हो, नक्षत्र परिवर्तन हो, तो ये फल होता है। इंसान दूसरों का हिस्सा खाने के लिए जन्म लेता है। दूसरों का हिस्सा खाने वाला एक ही ग्रह है, वो है राहु। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास बचेगा या नहीं बचेगा, उसने तो अपना पेट भरना है, तो उसको और कुछ नहीं दिखाई देगा। हालांकि उसका पेट फिर भी नहीं भरेगा। तो ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिन पर राहु का असर कुछ अधिक ही होता है, वो दूसरों का हिस्सा खाने में माहिर होते हैं। प्राय घरों में ऐसा देखा जाता है कि हम एक दूसरे का हिस्सा खा लेते हैं। तो उसके बारे में ग्रंथों में अगर देखें तो ग्रंथों में मिलता है, महाभारत में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि सुदामा ने बचपन में क्या किया। जब लकड़ियां तोड़ने जाया करते थे तब माता, गुरु माता उनको थोड़े से चने और गुड़ दे देती थी खाने के लिए। सुदामा को देती थी कि सुदामा जाके श्री कृष्ण को दे देना। तो श्री कृष्ण को देने की बजाय वो रास्ते में खुद ही खा लेता था। लोभवश या भूखवश कहो, कैसे भी करके उसने खाया और पूरी जिंदगी वो निर्धन रहा। श्री कृष्ण ने ये समझाया है उसके द्वारा, सुदामा के प्रसंग के द्वारा आपको बताया है कि इस प्रकार से करने से आपकी लक्ष्मी चली जाती है आपके पास से, और आप धीरे धीरे करके दरिद्रता के शिकार हो जाते हैं। तो अगर ऐसा कभी पूर्व में हुआ भी है तो अपना हिस्सा देना शुरू कर दो लोगों को, जिन जिन का हिस्सा आपने लिया है। दूसरे का हिस्सा खाओगे तो इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में उसके अधीन रहना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा और उसको अपनी पूरी सर्विस देनी पड़ेगी। एक बात और समझो कि पिछले जन्म में जो पैसे आपने किसी से लिए थे उसको वापस करने के लिए अगर कैलकुलेशन निकालेंगे तो बहुत पैसा बनेगा, वो तो संभव नहीं देना। तो इसलिए प्रभु ने इसकी ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसके बदले में उसकी सर्विस करनी पड़ती है, या फिर उसकी गुलामी करनी पड़ती है, या फिर अपना समय नष्ट करना पड़ता है। एक ही व्यक्ति आपके जीवन में आपका समय नष्ट करता है और फिर एक दिन गायब हो जाता है। वो उसी फल का परिणाम है। आपने जिस जन्म में उससे कुछ लिया था वो वापस लेकर जाएगा, समय के रूप में या फिर आपकी सर्विसेज के रूप में। धन्यवाद।